2 ही बड़े भाषण हुए, मतलब छोटे-मोटे इंटरवेंशन उन्होंने किए होंगे। एक तो उन्होंने जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया था और दूसरा अब जो बजट पर भाषण दिया। लेकिन इस बार उनके जो भाषण हैं आदेश, उसकी चर्चा पहले के जो उनका परफॉर्मेंस रहा है पिछले 10 सालों में लोकसभा का, उसके मुकाबले इस बार चर्चा ज़्यादा हो रही है। तो इसकी क्या वजह लगती है आपको? देखिए मिलन जी, इसकी मुझे जो वजह लगती है कि एक तो मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा राहुल गांधी के काम करने के तरीके में। जो पिछले जब से 20 साल की राजनीति से वो पॉलिटिक्स में हैं, तब से वो यही कर रहे हैं जो आज करते आ रहे हैं। अब जैसे अब मैं आपका जो सवाल था उसका जो रिसेंट भाषण है मैं उसकी बात करता हूँ। देखिए उसमें ना एक स्पॉन्टेनियस है, एक विटीनेस है। ये एक ऐसा पहलू है राहुल गांधी का जिसके बारे में लोग अभी जानते नहीं है कि राहुल गांधी अपने व्यक्तिगत व्यवहार में कैसे हैं, राहुल गांधी अपने दोस्तों से या पार्टी के कलीग्स के साथ कैसे बात करते हैं, वो कितना मजाक करते हैं, उनका भाषण कौन लिखता है। और अब जिस तरीके से एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस उनके अंदर आया है एलओपी बनने के बाद, एक फर्क तो ये आया है कि पहली बार उन्होंने कोई पद लिया है पार्टी से बाहर कि वो एलओपी बनने के लिए राजी हो गए। तो जो उनके स्ट्रैटेजिस्ट थे वो इस बात को समझा रहे थे कि आप एलओपी बनेंगे तो आपका आपका सीधा आपकी जो टक्कर है वो प्रधानमंत्री मोदी से होगी और आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो एक फर्क ये आया है कि वो हेड ऑन ले रहे हैं, कि वो अपनी बात को अच्छे से रख रहे हैं, स्पॉन्टेनियस जवाब दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अ, राहुल गांधी ने कहा कि सर बेचारे मीडिया वाले हैं उनको छोड़ दी उनको उनको बाहर निकाल दीजिए पिंजरे से। तो उन्होंने कहा कि बेचारे नहीं है। तो ओके सर नॉट बेचारे मीडिया वाले। तो ये जो उनका एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये एक ऐसा पहलू है जो कभी पहले सामने नहीं आया था आम जनता के या मीडिया के, क्योंकि वो एज़ ए सांसद पार्लियामेंट में बोलते थे। अब वो एलओपी हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ-साथ जो इंडिया अलायंस है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है मिलन जी कि कुछ खास फ़र्क नहीं है, जो पिछले 20 साल से राहुल गांधी करते आए हैं। मज़दूरों के यहाँ जाना, गरीबों के यहाँ जाना, भूमि अधिग्रहण पे भट्टा प्रसूल की यात्रा करना, मनरेगा पे किसानों के साथ काम करना और अब पिछले इस 1 साल में भारत जोड़ो यात्रा से लेके और उसके बाद का जो ये टाइम है उसमें कुली से मिलना, उसमें लोको पायलट से मिलना, कारपेंटर से मिलना, मैकेनिक से मिलना, इसमें किसानों से मिलना, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। राहुल गांधी यही सब कुछ 20 साल से करते आ रहे हैं। लेकिन 2 पहलू मैं कहूँगा, एक कि वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने नेता विपक्ष बन के खड़े हो गए हैं और सरकार को हेड ऑन लेते हैं। जब अनुराग ठाकुर ने उनकी जाति की बात करी तो वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि स्पीकर सर मेरा इंसल्ट हुआ है, मुझे जवाब देने दीजिए। राहुल गांधी का ये रुख कभी सामने ही नहीं आया था। तो ये जो स्पॉन्टेनियस है, हाँ, एक खबर मैं आपको दे देता हूँ आपकी इस पूरी चर्चा के लिए कि इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि राहुल गांधी की स्पीच लिख कौन रहा है? ये जो रिसर्च होती है उसको ये कौन तय कर रहा है कि 6 लोगों का चक्रव्यूह था और आज भी 6 लोग हैं, उसमें भी चक्रव्यूह है और उसमें कौन-कौन है। और जब वो संसद में खड़े होके कहते हैं कि स्पीकर सर आपने मेरा कैमरा बंद कर दिया है, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको फ़ोटो। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? बेसिकली राहुल गांधी का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और उसके अलावा राहुल गांधी खुद, अलंकार, श्रीवत्सा और कौशल विद्यार्थी। ये 4 लोग बैठ के स्पीच लिखते हैं, तैयारी करते हैं और उसको इकट्ठा करके फिर राहुल गांधी उसको संसद में जनता के सामने पेश करते हैं। ये अभी तक कोई नहीं जानता मिलन जी कि उनकी स्पीचों को लेके क्या हो रहा है, पहले के मुकाबले क्या फ़र्क आया है। तो राहुल गांधी का एक नया व्यक्तित्व सामने आ रहा है और हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस मेकओवर की कहानी शुरू होती है भारत जोड़ो यात्रा से। तो वहां से शुरू करके और एलओपी तक आते-आते उनका एक नया रूप जो सामने आया है, उसमें सिर्फ ये है कि राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व था वो छुपा हुआ था, अब वो खुल के बाहर आ गया। राहुल गांधी के व्यक्तिगत रूप से उनमें कोई फ़र्क आया है, वो मुझे नहीं लगता। इसके बारे में चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी ने अच्छा भाषण दे दिया। हाँ, आपके आपके भाषण को और अच्छे से लिखा जा सकता है, लेकिन उसको आप प्रेज़ेंट कैसे करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपने देखा होगा राहुल गांधी पहले बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा फंबल भी करते थे, थोड़ा-सा ज़्यादा अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते थे, अब ज़्यादा हिंदी का इस्तेमाल हो रहा है। ज़्यादा धर्म की बातें हो रही हैं, शिव की मूर्ति रख के बात करते हैं, महाभारत की बात करते हैं, चक्रव्यूह की बात करते हैं, अर्जुन की बात करते हैं, मछली की बात करते हैं, अभिमन्यु की बात करते हैं। तो इन इन पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी ने बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं धर्म को लेके, उन्होंने रामायण को पढ़ा, महाभारत को पढ़ा और बहुत सारी ये सबको पता है जो भी लोग राहुल गांधी को जानते हैं कि राहुल गांधी बहुत किताबें पढ़ते हैं क्या और सभी विषयों के ऊपर पढ़ते हैं।
तो ये पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी जब कास्ट सेंसस की बात करते थे तो उनको ये बताया गया था कि धर्म की जो काट है, यानी उसका जो अल्टरनेट है, वो जाति है। लेकिन अब वो खुद जब शिव की मूर्ति पीछे रख के अग्निवीर की बात करते हैं और जब वो संसद के अंदर महाभारत और अभिमन्यु और चक्रव्यूह की बात करते हैं, ये मैं फर्क जरूर महसूस कर रहा हूँ कि हाँ, ये फर्क तो आया है। लेकिन विटिनेस में, स्पॉन्टेनियस में, जवाब देने में, उसमें उसमें कोई फर्क नहीं है। राहुल गांधी ऐसे ही हैं। उनका ये रूप बाहर आया है, ये फर्क है बस।